हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एक मजेदार चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11th जियोग्राफी का चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अभी तक आपने इस बुक में जो 2 चैप्टर पढ़े हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आपको मजा आया दोनों चैप्टर्स पढ़ने के बाद में। चैप्टर्स बहुत रिलेटेबल हैं, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन बताते हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो या नहीं हो मायने नहीं रखता, लेकिन उन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसा ही एक और मजेदार चैप्टर जो है वो है हमारा ये वाला चैप्टर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब चैप्टर की हेडिंग से आपको क्या समझ में आया कि हम अर्थ के इंटीरियर को समझने वाले हैं, अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने वाले हैं। इनिशियली जैसे अगर आप देखोगे तो कनेक्टिविटी डेवलप करो। हाँ, आपने पहले चैप्टर में तो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन को समझा, जो कि इंपॉर्टेंट था समझना। फिर आपने ये देखा कि ये जो अर्थ था कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बना, स्टार कैसे बने, प्लैनेट कैसे बने। तो अर्थ का पूरा इवोल्यूशन, अर्थ का ओरिजिन आपने देख लिया। अब वो जो अर्थ है तो उस अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ का इंटीरियर कैसा बना हुआ है, वो सारी चीजें आप इस चैप्टर में जानने वाले हो, समझने वाले हो। फाइन। अब देखो यहां पे, व्हाट डू यू इमेजिन अबाउट द नेचर ऑफ द अर्थ। अब अगर अर्थ की हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी की बात करें, तो आप अभी तक आपको क्या लगता था कि इंटीरियर कैसा होगा अर्थ का? मतलब क्या वो जो प्लास्टिक की बॉल आती है जो खाली रहती है, ठीक है, तो क्या वो उसकी तरह है, या फिर जो एक ऐसी बॉल आती है जो अंदर से ठोस रहती है, क्रिकेट बॉल जो कॉर्क वाली रहती है, ठीक है, जो अंदर से पूरी ठोस रहती है, तो क्या अर्थ उसकी तरह है? मतलब अर्थ अंदर से खाली है या भरा हुआ है? चलो हम कह लेते हैं अर्थ भरा हुआ है, तो अर्थ के अंदर क्या भरा हुआ है? क्या हम जो कचरा डालते हैं वो सिर्फ पूरा अंदर जमा होते जा रहा है क्या? नहीं। तो इस तरह से क्या है, सवाल बहुत सारे आते हैं कि अर्थ के अंदर क्या होगा। अब जैसे अगर आप देखते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनो फूटते हैं, ठीक है, तो हैप्पी दिवाली। वो जो वॉल्केनो फूटते हैं तो उसमें से जो लावा निकल के आता है बाहर, ठीक है, जो मैग्मा जो लावा के रूप में बाहर निकल के आता है, वो कहां से आता होगा? क्या अर्थ के अंदर लावा है? तो लावा है तो फिर अर्थ तो तैरना चाहिए, उस पर तैर क्यों नहीं रहा है? ठीक। तो दुनिया भर के सवाल, ओशियन जो है तो ओशियन का पानी के अर्थ के नीचे है इस तरह से, या फिर ओशियन के पानी के नीचे जमीन है तो जमीन कितनी नीचे है। दुनिया भर के जो सवाल है ना अर्थ के इंटीरियर को लेके कि अर्थ अंदर से कैसा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो आपने देख लिया, ठीक है। जैसे अब हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि एक इंसान जो है, तो एक इंसान का शरीर जो है तो ऊपर से आपने देख लिया, मैंने भी आपको देख लिया, आपने मुझे देख लिया। हम अंदर से कैसे हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी के टर्म्स में अगर देखेंगे तो हमारे अंदर ऑर्गन कौन सा सही है, कौन सा खराब है, ठीक है, कौन सा ऑर्गन हमारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो भी एक क्या होता है, मैटर ऑफ क्यूरियोसिटी होता है। वैल्यूज की अगर बात की जाए, मॉरल साइंस के हिसाब से देखा जाए तो इंसान बाहर से तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, बढ़िया तैयार होकर आया, सारी चीजें, महंगे कपड़े, सब कुछ, लेकिन अंदर से उसके अंदर वैल्यूज कैसी है। तो उस सेंस में क्या है कि चीजों को बाहर से देखना और अंदर से देखना, दोनों में बहुत फर्क आ जाता है। अब वही जो फर्क है उसे हम समझेंगे इस चैप्टर में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। आगे ना समझ में, चैप्टर की थीम समझ में आई है। तो अब देखो, पहला वीडियो लेक्चर जो रहता है बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर होता है, जिसमें मैं आपको चैप्टर की थीम बताता हूं और मैं आपको यह बताता हूं कि हम चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। फिर सब्सिक्वेंटली एक एक टॉपिक को अनफोल्ड करते जाएंगे हम। फाइन। तो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब देखो, अंदर से घर आपने बाहर से देख लिया किसी का, तो आपको बाहर से तो दिख गया, लेकिन वो घर अंदर से कैसा है, तो घर के अंदर जाके हमें पता लगता है कि एक एक कमरा देख के आए आप, उन्होंने इंटीरियर कैसा बनाया है। वो पॉसिबल है वैसे अर्थ के साथ में, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि अर्थ आपने ऊपर से तो देख लिया कि हाँ ये मिट्टी है यहाँ, ठीक है, लेकिन आप सोचो कि अर्थ के अंदर एकदम कोर तक चले जाओगे तो नहीं जा पाओगे आप। क्यों? क्योंकि अंदर जाते जाते आप उबल जाओगे। अंदर गर्मी है, डेंसिटी और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना। तो उस सेंस में क्या है, अर्थ के अंदर बिना जाए अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता कैसे लगाया जाए, ठीक है, अर्थ के इंटीरियर में जाके पता कैसे लगाया जाए कि अर्थ अंदर से कैसा है। हाउ टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक। तो कन्फिग्रेशन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेसेस ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल से मैं आपको रिलेट भी करवाऊंगा कि जो भी अर्थ के सरफेस का कन्फिग्रेशन है, जैसे ये अर्थ है हमारा, ठीक है, अर्थ के सरफेस का जो कन्फिग्रेशन है कि यहाँ पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ नदी है, इस तरह से, तो ये जो अर्थ के सरफेस का, ये सरफेस है, सरफेस का जो कन्फिग्रेशन है, दैट कन्फिग्रेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेसेस ऑपरेटिंग इन द कह सकते हैं इन द कोर, इन द मेंटल, इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर में जो भी प्रोसेस चल रही है उसी का प्रोडक्ट होता है अर्थ के ऊपर का जो कन्फिग्रेशन है। कनेक्ट कर पाए हो, समझ पाए हो इस चीज को? तो अब इसीलिए हमें उसे जानना भी जरूरी है कि अर्थ के अंदर आखिर है क्या, क्या चल रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आप बाहर से आपको क्या दिख रहा है, आप बाहर से पीले होते जा रहे हो, ठीक है, आप कमजोर होते चले जा रहे हो बहुत ज्यादा,
तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, डॉक्टर ये बोलेंगे कि भैया इनके अंदर खून कम है, ज्यादा है, पीलिया तो नहीं हो गया, ठीक है, जॉन्डिस तो नहीं हो गया। तो इस तरह से क्या है, आपके अंदर बॉडी में क्या हो रहा है उसका इंपैक्ट आपके बाहर देखने को मिलेगा, ठीक है, आपके बाहर के जो कॉन्फ़िगरेशन है आपके सरफेस पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आप अगर अच्छी डाइट लेते हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आपकी बॉडी अलग ग्लो करेगी, आपके हाथ पैर में दम रहेगा, सारी चीजें रहेगी ना। तो आपके अंदर की चीजें जो है वो आपके कह सकते हैं कि आउटर रिफ्लेक्शन को शो करती है। तो वैसे ही अर्थ के साथ में कि द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेसेस ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। समझ में आया? ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि क्या जरूरी है, इंटीरियर को पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अर्थ के ऊपर जो भी आपको दिखेगा वो अंदर का ही रिजल्ट होगा। अब अधिकतर क्या होता है कि अर्थ पे एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस काम करती है। एंडोजेनिक मतलब क्या है, जो अर्थ के अंदर काम कर रही है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और एक्सोजेनिक मतलब जो बाहर काम कर रही है। छोटी क्लासेस में आपने ये पढ़ा है कि एक्सोजेनिक क्या होता है, एंडोजेनिक क्या होता है, ठीक है। तो एक्सोजेनिक मतलब जो बाहर की फोर्सेस, जैसे रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो वो अभी के लिए हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है, आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम उस चीज को। बाकी एंडोजेनिक की जब बात करते हैं हम, तो एंडोजेनिक फोर्सेस को पढ़ना है। अब एंडोजेनिक फोर्सेस मतलब जो अंदर से ओरिजिनेट हो रही है अर्थ के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस ओरिजिनेट हो रही है। जैसे अगर आप देखते हो तो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, ये एक एंडोजेनिक फोर्स, एंडोजेनिक प्रोसेस ही तो है। अर्थक्वेक आया है तो वो भी एंडोजेनिक प्रोसेस ही तो है, एंडोजेनिक फोर्स के कारण ही अर्थक्वेक आया होगा। तो उस सेंस में क्या है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजियोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ अ रीजन रिमेन्स इनकंप्लीट इफ द इफेक्ट ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेस आर इग्नोर्ड। समझ पा रहे हो उस चीज को? क्योंकि एंडोजेनिक फोर्सेस बहुत कुछ इंफ्लुएंस करती है अर्थ के ऊपर हो रही चीजों को। तो इस सेंस में अगर आपको एक अच्छी तरह से एक फिजियोग्राफिक कैरेक्टर को समझना है किसी भी जगह के, ठीक है, आपको ये देखना है कि यहां पहाड़ है तो पहाड़ क्यों है, यहां लैंडस्लाइड आई तो क्यों आई, ये सारी चीजों को अगर समझना है आपको, तो उसके लिए आपको एंडोजेनिक प्रोसेसेस जो भी चल रही है उन्हें भी समझना होगा। अगर आप एंडोजेनिक प्रोसेसेस को नहीं समझ रहे हो तो आपकी स्टडी इनकंप्लीट रह जाएगी। समझ में आया ना ये? तो उस सेंस में एंडोजेनिक प्रोसेसेस को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंपॉर्टेंस सीधी सी देखो, समझ लो, ह्यूमन एक्टिविटीज सारी सरफेस पे हो रही है। ऐसा देखा कि किसी ने घर के अंदर, जमीन के अंदर जाके घर बनाया हो? सब कुछ हम सरफेस पे कर रहे हैं। तो अब आपकी खेती, आपका घर, वो सारा सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप किस चीज के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। आपका इंटीरियर क्या है, नीचे वाला हिस्सा जो है, एंडोजेनिक पार्ट जो है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं कि आपने देख लिया कि आप जहां घर बना रहे हैं वहां की जमीन कमजोर है और वहीं घर बनाओगे दह जाएगी नीचे, ठीक है। तो इस सेंस में आपको वो एंडोजेनिक स्ट्रक्चर जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर और क्या देखें अगर आगे चीजें, तो और क्या इंपॉर्टेंस हो जाती है उसकी? तो एक तो आपकी एग्रीकल्चरल सेक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, मतलब आप जैसे फार्मिंग कर रहे हैं तो फार्मिंग डिपेंड करती है कि उस नीचे क्या स्ट्रक्चर है, आगे समझ में। तो इस सेंस में एंडोजेनिक इफेक्ट्स को, एंडोजेनिक प्रोसेसेस को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई होप आपको एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल गई है, एक फर्स्ट हैंड आइडिया लग गया है किस बारे में, कि चैप्टर की थीम क्या है आखिर, इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है। तो उसमें आप पूरा अर्थ का इंटीरियर पढ़ने वाले हो और उस इंटीरियर को पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है। ये एक इंट्रोडक्शन था, तो मैंने वो आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अब व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं देखो जरा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे दी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। अब वही वाली बात है ना कि आपको इंटीरियर को पढ़ना है। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया इंटीरियर के अंदर नहीं जा सकते हो आप, लेकिन तो इंटीरियर के अंदर जाए बिना कैसे पढ़ोगे, ठीक है। तो जाए बिना कैसे आपको पता चलेगा? तो उसके लिए हमारे पास में कुछ सोर्सेज हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब एक डायरेक्ट सोर्स तो वो होते हैं कि जहां पे अर्थ खुद बाहर आ जाता है, ठीक है। अर्थ खुद बाहर आके हमें बोलता है कि भैया ये इन्फॉर्मेशन है, ले लो, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे वॉल्केनिक इरप्शन, तो उसमें क्या है, अर्थ के इंटीरियर से कोई तो बाहर आ रहा है ना, लावा जो है, मैग्मा जो है, वो अर्थ के इंटीरियर से बाहर आ रहा है। तो पूछ लो उससे कि भैया अंदर क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर ये हो गया। उसके बाद में जैसे डायरेक्ट सोर्सेज के बाद इनडायरेक्ट सोर्स की अगर बात करते हैं हम, तो इनडायरेक्ट सोर्स में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट सोर्स में बहुत सारे जैसे सिस्मिक वेव्स वगैरह ये सब कुछ हो रहा है, जो आप जिससे जो डायरेक्ट आपको सीधा इंटीरियर के बारे में आके आपके कान में नहीं बोल के जा रहा है, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ अर्थ का इंटीरियर ऐसा होगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स, ये दोनों मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर, ये जो टॉपिक है, तो हर टॉपिक को 1 बाय 1 अनफोल्ड करते चलेंगे, बेफिक्र रहना, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, तो उसमें डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। फिर क्या है, फिर जैसे इनडायरेक्ट सोर्सेज में एक इंपॉर्टेंट सोर्स क्या होता है, सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स क्या है? सिस्मिक वेव्स मतलब जो अर्थक्वेक आता है ना, तो अर्थक्वेक ऐसा नहीं कोई दानव की तरह चलता हुआ आ रहा है, ऐसा है कि भूकंप नाम से कोई बहुत बड़ा राक्षस होगा, ठीक है। अर्थक्वेक तो वेव्स होती है ना, तो उन सिस्मिक वेव्स के थ्रू हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। अर्थ के इंटीरियर के बारे में कैसे पता चलता है? तो अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक वेव्स से हमें कैसे पता चलता है। इस टॉपिक को हाईलाइट क्यों करा है? क्योंकि आप जैसे देखोगे अर्थक्वेक वेव्स में तो आपको बहुत सारे सब पॉइंट्स मिल जाएंगे कि अर्थक्वेक वेव्स क्या होती है, ठीक है। तो बॉडी वेव्स क्या होती है, सरफेस वेव्स क्या होती है, पी वेव्स क्या होती है, एस वेव्स क्या होती है,
जितना आपकी बुक में दिया आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से बताऊंगा। मुझे पता है कि यहां बच्चे बहुत ज्यादा उलझते हैं, ठीक है, आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाते कि क्या चीज है ये, तो बिलीव मी, ठीक है, एंड आई प्रॉमिस यू कि हम इस चीज को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक, तो अर्थक्वेक वेव्स क्या है, अर्थक्वेक वेव्स का प्रोपगेशन क्या है, वो शेडो जोन वाली जो कहानी है वो क्या है, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक क्या है, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक के बाद में उसको मेजर कैसे किया जाता है, वो सारे टॉपिक्स जो आपकी बुक में हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छे से खूब समय देंगे और आराम से डिस्कस करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, ना आपकी ट्रेन निकल रही है ना मेरी ट्रेन निकल रही है। फिर इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, अब अर्थक्वेक तो आ गया, तो उस अर्थक्वेक वो इंटीरियर मतलब कह सकते हैं कि एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण अर्थक्वेक आया, लेकिन उसका इंपैक्ट जो रहता है तो बहुत भयंकर रहता है। ठीक है, तो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, उसका प्रभाव क्या रहता है, तो इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक को हम यहां पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक के बाद में स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये इन सारी चीजों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स अर्थक्वेक को मिला लो तो इन सारे सोर्सेज से हमें क्या पता चलता है, इन सारे सोर्सेज से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। तो अर्थ का इंटीरियर जो है, जो स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये जो बचपन से पढ़ते आए हो क्रस्ट मेंटल कोर, तो क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बचपन से पढ़ते हो लेकिन फिर भी आज भी और भी डिटेल्स पढ़ लोगे आप, तो इस टॉपिक में आप क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में जानोगे अच्छे से। फिर क्या है, फिर लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं ना, तो अब डायरेक्ट सोर्स में जैसे वॉल्केनो खुद आके बताता है हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में, तो उन वॉल्केनोस को पढ़ेंगे और वॉल्केनोस के साथ साथ में वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स को पढ़ेंगे। तो वॉल्केनोस में हम टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस पढ़ेंगे, किस किस तरह के वॉल्केनो होते हैं। ठीक है, तो वो जितने भी टाइप ऑफ वॉल्केनोस है वो, और वॉल्केनिक लैंडफॉर्म में भी देखेंगे किस किस तरह के लैंडफॉर्म्स वॉल्केनिक इरप्शन के बाद में बनते हैं। ठीक है, तो वॉल्केनो किस तरह का लैंडफॉर्म बनाता है, ये पूरा हमारा मैदान है, कर हर मैदान फतेह। तो इसी नारे के साथ में हमें क्या करना है, सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझना है, और ये चैप्टर भी बड़ा मजेदार चैप्टर होने वाला है, उसी तरह से जिस तरह से आपने पिछले 2 चैप्टर्स को पढ़ के आए हो, समझ के आए हो। आई होप थीम क्लियर है, टॉपिक्स क्लियर है, कैसे पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को अनफोल्ड करते चले जाएंगे। ठीक, तो कमर कस लो, नेक्स्ट वीडियो से हम सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज सुनते जाओ, मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।